हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। मक्का जाते वक्त एक काजी ने नानक को लात मारी, तब शांत नानक ने कुछ ऐसा जलवा दिखाया कि काजी चौंक गया। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं। गुरु नानक देव एक बार हज यात्रा पर गए। संत कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई सीमाएं नहीं होती है। वाहेगुरु की मेहर थी उनके ऊपर और अपनी ही धुन में मस्त रहते थे। उनके प्रताप कई मुसलमान भी उनके अनुयायी बन गए थे। धर्म को जहाँ मानने वाले हैं, वहीं धर्म के कट्टरपंथी भी मौजूद है, जिनमें धर्म की सही मान्यता नहीं पाती और इसके कारण वे भूल करते हैं। ऐसा ही एक वाक्य हुआ मक्का में, जब लंबी पैदल यात्रा के बाद थक गए और लेट गए। वहीं से कई कट्टर धर्मावलंबी गुजर रहे थे। उनकी नमाज का वक्त हुआ तो वे वहीं बैठकर नमाज पढ़ने लगे और उनका ध्यान नानक पर था। उन्हें नमाज करते हुए भी गुस्सा आ रहा था कि कोई गैर मुसलमान काबा की तरफ पैर करके सो रहा है। अपनी नमाज पूरी करके काजी रुकाउद्दीन नानक की तरफ बढ़ा और उन्हें लात मारते हुए बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो हमारे काबा शरीफ की तरफ पैर करके सो रहे हो। गुरु नानक को स्वभाव से ही पहले से शांत थे। लंबी पैदल यात्रा करने के बाद वो थक गए, इसीलिए वो वहाँ पे ही सो गए। मैं भी हर धर्म को और उसी तीर्थ का उतना ही लिहाज करता हूँ जितना तुम करते हो। इस पर भी काजी शांत न हुआ तो गुरु नानक ने कहा कि मैं तो थक गया हूँ, तुम ही मुझे उठाकर मेरे पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ खुदा नहीं है। तब काजी ने अपने साथियों की मदद से गुरु नानक को उठाया और उनके पैर उस विपरीत दिशा में घुमा दिए और चमत्कार हो गया। काबा गुरु नानक के पैरों की तरफ दिखाई देने लगी। तब काजी ने और भी क्रोध में आकर उसके पैरों की दिशा तीसरी तरफ कर दी। तब उधर भी काबा देखने लगा। परेशान काजी ने पैरों को चारों तरफ घुमाया, पर जिधर नानक शाह के पैर होते वहीं काबा दिखाई देती। यह चमत्कार देख काजी नानक के पैरों में गिर पड़ा और अपनी भूल की माफी मांग के गिड़गिड़ाने लगा। तब गुरु नानक ने कहा कि भगवान किसी एक जगह और एक दिशा में नहीं, वो हर जगह हर दिशा में मौजूद है। वो मुझ में भी है, वो तुम में भी है। घटना फैली और अगले ही दिन एक हाजी भी उनसे धार्मिक डिबेट करने आया, जिसमें वो नानक से मुंह खाया। नानक से उसने कुछ निशानी मांगी तो उन्होंने अपने खड़ाऊ दी, जो कई अरसे तक काबा में ही रही। फिर बाद में कट्टरपंथियों के साथ भारत भेज दी। ऐसा है गुरु का प्रताप, जो हर धर्म में सम्मान पाने वाला है। तो ये था गुरु नानक का पर्चा। ऐसे ही और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।